हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक कॉमन डिबेट जो पिछले 3-4-5 साल से मार्केट में चल रही है अमंग्स द न्यू पार्टिसिपेंट्स और द न्यू इन्वेस्टर्स दैट हैव रिसेंटली जॉइन्ड द मार्केट आफ्टर कोविड के वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कौन सा अच्छा है। देखिए, जितने भी लोग मार्केट में पिछले 15, 20, 30 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो सब लोग यूएस की मार्केट और इंडियन मार्केट के डिफरेंस को समझते हैं। लेकिन जितने लोगों ने पिछले 3-4 साल में मार्केट को स्टडी किया है, क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी इंपेरेटिव फॉर एनीवन कि इंडिया को यूएस से कंपेयर किया जाए। अब यूएस में कोई एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा चलती है, तो यहाँ पर उसको हम इंडिया में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। हाइपोथेटिकली एक और चीज जिस पे इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है वो ये है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। क्योंकि यूएस के लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडिया के लोग अभी भी एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या एक्टिव इन्वेस्टिंग सही है या पैसिव इन्वेस्टिंग सही है? देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो इस वीडियो में नहीं करूंगा, मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या सही है क्या गलत है। देखिए, सही या गलत कुछ नहीं है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यूएस पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि इंडियंस भी पैसिव इन्वेस्टिंग करें। उसका रीजन ये है कि यूएस ग्रोथ में मैच्योरिटी लेवल पर है, इंडिया ग्रोथ में यहां पर है। तो ऐसे केस में फंड मैनेजर्स एक्टिवली मार्केट्स को बीट कर पाएंगे, बेंचमार्क्स को बीट कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है, जबकि यहां पर क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कम है कि यहां पर उनके लिए बेंचमार्क को बीट करना आसान रहेगा। ऑल आई वांट टू टेल यू हियर इज कि इंडिया और यूएस की मार्केट के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज या बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थ्योरीज जो यूएस में काम कर रही है, जो यूएस में सक्सेसफुल है, दैट डज नॉट मीन कि वो इंडिया में उसी तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगी। दोस्तों, यहीं पर ही मैं अपने मेन क्वेश्चन पे आता हूं कि यहां पर आज की डेट में लोग ये सोच रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग कौन सी अच्छी है और कौन सी करनी चाहिए। दोस्तों, अगेन मैं ये बोलूंगा, और वॉरेन बफेट को आपने नोटिस किया होगा कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट्स। तो वो सस्ती कंपनीज ढूंढते हैं। लेकिन क्या इंडिया में भी वैल्यू इन्वेस्टिंग उतनी सक्सेसफुल होगी? और या फिर इंडिया में अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट चूज करनी है, वैल्यू या ग्रोथ, तो कौन सी करेंगे? दोस्तों, इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। पहला क्वेश्चन, अगर आप इस टॉपिक से नए हैं तो वो होता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के लिए कौन सा पैरामीटर ज्यादा सही बैठता है, आपको किस एंगल से यहां पर सोचना चाहिए। तो जितना भी मेरा अप्रोक्सीमेटली 15, 17, 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन हो सकता है कि आप मेरी बात से कन्विंस्ड हो, आप मेरी बात से कन्विंस ना हो। आपके जो भी फीडबैक्स है या थॉट्स है इस पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम वहां पर डेफिनेटली एक प्रोडक्टिव डिस्कशन कर सकते। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता क्या है। मेरी नजर में तीसरे टाइप की इन्वेस्टिंग भी होती है, रादर नॉट जस्ट मेरी नजर में, कुछ बुक्स भी रेफर करती हैं कि देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्ट। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जाके सस्ती चीज परचेज कर लेते हैं कि आप इसको महंगा बेच पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पे गए, आप एक फ्रूट शॉप पे गए और आपने बोला कि मुझे सस्ते वाले आम दे दो। आपने सारे के सारे सस्ते आम 100 किलो परचेज कर लिए, 1 रुपए किलो के रेट। आम का रेट 1 रुपए किलो नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए किलो होता है, लेकिन 1 रुपए किलोग्राम के रेट पे आपने 100 किलोग्राम आम परचेज कर लिए। अब आपके 100 रुपए लग गए। अब इस पूरे 100 किलोग्राम में से अगर आपको 2, 3, 4, 5 किलो आम भी अच्छे निकल गए और ये 100 रुपए के रेट पे बिक गए या 80 के रेट पे बिक गए, तो भी आपने ना सिर्फ अपनी कॉस्ट निकाल ली बल्कि आप प्रॉफिट कमा के निकल गए। अब आप सोचिए किसी कंपनी के बारे में, आपने सारी सस्ती कंपनीज परचेज कर ली। सस्ती मतलब प्राइस में सस्ती नहीं, प्राइस टू अर्निंग में सस्ती, प्राइस टू बुक में सस्ती, पेग रेशो में सस्ती। ये सस्ती कंपनीज कैसे मिलती है मैं आपको दिखाता भी हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम धन के स्क्रीनर पे चलते हैं जिसका नाम है स्कैनेक्स। तो यहाँ पर मैं स्कैनेक्स ओपन कर लेता हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको कौन सी कंपनी बाय करनी है कौन सी नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस टाइप की कंपनीज है और हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको सस्ती कंपनीज ढूंढनी है तो सिंपल आप क्रिएट में जाएंगे यहाँ पर, और क्रिएट पे जाकर आप अपने स्क्रीनर्स की कंडीशंस ऐड कर देंगे, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल शुड बी लेस देन कोई एक रैंडम नंबर, लेट्स से 30, प्राइस टू बुक रेशियो लेस देन 2, लेस देन 1, ऐसे नंबर सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पीई रेशियो भी और पीई अपॉन सेक्टर पीई भी। तो मैंने बोला कि पीई रेशियो लेट अस से 30 से कम कितनी कंपनीज की है, अप्रोक्सीमेटली 2700 में से 1150 कंपनीज ऐसी आती हैं, 1168 कंपनीज ऐसी आती हैं जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में सस्ती है। अब यहाँ पर पीई बाय सेक्टर पीई पे चलते हैं, तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो अपने सेक्टर से सस्ती मिल रही हैं? इनमें से ऐसी भी अप्रोक्सीमेटली 1080 कंपनीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चाहें तो इसमें पीबी रेशियो भी डाल सकते हैं। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अपनी बुक वैल्यू से सस्ती मिल रही हैं? तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो 0 से 1 की बुक वैल्यू के बीच में मिल रही हैं? ऐसी अप्रोक्सीमेटली 200 कंपनीज है। तो ये सस्ती कंपनीज है। दोस्तों, मैंने सस्ती बोला, मैंने ये नहीं बोला कि अच्छी कंपनीज है। तो वैल्यू इन्वेस्टर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये है कि मुझे सस्ती कंपनीज चाहिए, यहाँ पर मिल जाती है आपको सस्ती कंपनीज। वहीं अगर हम ग्रोथ कंपनीज की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जो हम मिल्क में पाउडर ऐड करते हैं उसमें एक होता है बूस्ट, बूस्ट भी एचयूएल का है। यहाँ पर हॉर्लिक्स देखेंगे, हॉर्लिक्स भी एचयूएल का है, और हॉर्लिक्स के मल्टीपल ब्रांड्स भी हैं, हॉर्लिक्स डायबिटीज प्लस, लाइट हॉर्लिक्स, मदर प्लस, ये सारे के सारे एचयूएल के ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सोप्स में देखेंगे, टूथपेस्ट में देखेंगे, तो अब यहाँ पर टूथपेस्ट में देखिए क्लोजअप जो है वो एचयूएल की है,
है। और यहीं पर अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा दूसरा ब्रांड जो पेप्सोडेंट है वो भी HUL का है। दोस्तों महंगे वाला साबुन पियर्स जो है वो भी HUL का है, और थोड़ा सा अफोर्डेबल साबुन जो है लक्स वो भी HUL का है, लाइफ बॉय भी HUL का है। तो यहाँ पर इनके बहुत सारे ब्रांड्स आपस में ही कंपीट कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है, आप मुझे बताइए ऐसी कंपनी कभी आपको सस्ती मिलेगी? अब हम यहाँ पर HUL का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी एक बार देख लेते हैं कि HUL का PE रेशो क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं HUL पे जाता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पर HUL का PE देखें तो अप्रोक्सीमेटली 59 के आसपास का आ रहा है। प्राइस टू बुक देखें तो वो अपनी बुक वैल्यू से 12-13 गुना के आसपास ट्रेड हो रहा है, जबकि अभी वो अपने ऑल टाइम हाई पर है भी नहीं, वो अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 10% नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 59 की जगह ऑल टाइम हाई पे उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर अर्निंग सेम रहती है तो अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये कंपनी इज नॉट अंडर वैल्यूड बाय एनी मेजर। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में डिफरेंस समझने की जरूरत है। एक तो हमें समझ में आ गया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम सस्ती कंपनी परचेस करते हैं, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम सस्ती नहीं कंपनी परचेस करते, हम ऐसी कंपनी परचेस करते हैं जिसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसका सामान हमेशा बिकता रहेगा, जिसका माल बिकता रहेगा, जिसका रेवेन्यू आता रहेगा, जो ग्रो करती रहेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। देखिए पहली चीज तो ये है कि आपका अपना माइंडसेट क्या कहता है, आपको सस्ती कंपनी परचेस करनी चाहिए या फिर आपको ग्रोथ चाहिए। जो लोग बहुत ही ज्यादा सेफ्टी चेस करते हैं वो ऐसी बड़ी कंपनीज जब सस्ती मिलेंगी तो वहां पर उनको परचेस करना चाहिए, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया और यूएस का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यूएस एक मैच्योर इकोनॉमी है, ग्रो कर चुकी है, ग्रो कर भी रही है ऑल्दो, लेकिन वो मैच्योर इकोनॉमी है। आप मुझे बताइए ग्रोथ की ज्यादा पोटेंशियल, ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया में मिलेंगी या यूएस में मिलेंगी? आज की डेट में इंडिया में जो सबसे बड़ा IT सेक्टर की जो कंपनीज है वो सिर्फ लेबर आर्बिट्राज पे काम कर रही है। अभी सोचिए इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई एक भी बड़ी टेक कंपनी नहीं है जो टेक क्रिएट कर रही हो। आप सोचिए जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ये सारी कंपनी जो यूएस से निकली है, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, ये सारी टेक वाली कंपनी है। इन्होंने इनोवेशन करके टेक क्रिएट किया है अपनी पॉपुलेशन के लिए, जबकि इंडिया में ऐसी बड़ी कंपनीज नहीं है। अभी तक इंडियन कंपनी सिर्फ फॉरेन कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन टुडे इंडिया बीइंग ऑलमोस्ट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यहां पर आप समझ जाएंगे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हम फॉरेन प्रोडक्ट्स पे हमेशा तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर बैंकिंग के अंदर, कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर ऑयल एंड गैस में, कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर FMCG में, फार्मा में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ग्रोथ वाली कंपनीज बहुत ज्यादा रहेंगी। यूएस की मार्केट ने कितना ग्रो किया वो नंबर तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन इंडियन मार्केट ने अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट किया है पिछले 20-25 साल से लगातार, जब से इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, एक्टिवली और वॉल्यूम आया है। तो दोस्तों जहां पर इंडिया की इन्फ्लेशन इस 6-7% के आसपास, निफ्टी का ग्रोथ रेट जो सबसे सेफ इंडेक्स है उसका ग्रोथ रेट इज ऑल्सो डबल द रेट ऑफ दिस इंटायर इन्फ्लेशन। अभी मैं मिड कैप इंडेक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी सेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहां पर अगर आप सेफ्टी चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वैल्यू में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद दिला दो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। और आपको एक बात और याद दिला दो कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड का बोलबाला है, और ये अगले 30 साल तक रहेगा, जब हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी ग्रेटर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और ये पीरियड यूएस में इतना लंबा नहीं रहने वाला, ये पीरियड जापान में खत्म हो चुका है, ये पीरियड चाइना में खत्म होने की कगार पे है। आप जितनी बड़ी कंट्रीज ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, कहीं पर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में है। इसीलिए इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। और यहां पर अगर आप सिर्फ वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं तो शायद दोस्तों आपको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर लेना चाहिए, आपको ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा किसी एक फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट ग्रोथ कंपनीज जब सस्ती मिले तो वहां पर डेफिनेटली उसको परचेस कर लेना चाहिए। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी स्टॉक, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट वॉरेन बफेट की वही स्टेटमेंट, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट्स, एंड व्हेनेवर देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट्स इन इंडिया, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो कि हमारी मार्केट्स बहुत ज्यादा क्रैश करें, लेकिन इकोनॉमिक साइकिल से हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, तो कभी ना कभी जब इक्विटी मार्केट्स नीचे आती हैं, यहां पर ग्रोथ कंपनीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। ग्रोथ कंपनीज ढूंढते कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ करी है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो 15, 17, 18% से लगातार पिछले 5 साल से ग्रो कर रही हैं। एट द सेम टाइम इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट भी इसी पेस से ग्रो करता जा रहा है, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो लगातार प्रॉफिटेबल है, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, और ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनके पास उधार भी नहीं है, डेट भी नहीं है। दोस्तों ये वो रियल सेंस में ग्रोथ कंपनीज है, ये कंपनीज ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है, और एटलीस्ट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंपनीज महंगी होती हैं। इसीलिए जब कभी इंडियन मार्केट्स करेक्ट करती है दोस्तों, आपको अपनी SIP को बंद नहीं करना होता है, आपको अपनी स्टॉक की SIP को स्टार्ट रखना होता है, और यहां पर रादर उसको एग्रेसिवली बढ़ा देना चाहिए। मैं पर्सनली बढ़ा देता हूं, मुझे नहीं पता है कि बॉटम कहां पर है, ना ही आपको पता है, लेकिन एवरी डिप शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया से बढ़िया, इंडिया से ब्राइटेस्ट स्पॉट पूरी दुनिया भर के अंदर नहीं है।
सो दोस्तों द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जो चीजें यूएस में चल रही हैं एज इट इज उसको इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये कहीं का लॉजिक नहीं है। अगर कोई कंट्री डेवलप हो चुकी है वहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्कोप हो सकता है, इंडिया में ग्रोथ का स्कोप है। आई वुड से ग्रोथ कंपनीज जब अच्छे रेट पे मिलती है इसे कहते हैं ब्लेंड इन्वेस्टिंग। एटलीस्ट आप इसको जरूर परसू कीजिए। और ब्लेंड इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस एंटायर फिलॉसफी, दिस एंटायर थिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.